बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 8 आज हमने पढ़ना है जी असिस्टेंट पुलिस की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। आपको पता है कि हमने सबसे पहले मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया है, तो मैथमेटिक्स इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अब जो वीक हमारा स्टार्ट है, इस वीक में मैथमेटिक्स को हम फाइनल कर देंगे इंशाल्लाह। तो मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 आज हम पढ़ना है जी। लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे वर्क एंड अमाउंट शेयरिंग। वर्क एंड अमाउंट शेयर के हवाले से क्वेश्चन काफी ज्यादा आजकल बन रहे हैं पीपीएससी में। आपको पता है ये कि बड़ा ये हार्ड टॉपिक बना हुआ है, तो ये वर्क एंड अमाउंट शेयर को काफी ज्यादा टच कर रहा है। इसको हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको जो कल मैंने टास्क दिया था कि 2024 के मैंने आपको सारे के सारे मैथमेटिक्स के पास पेपर शेयर किए थे। मींस के जितने भी डिपार्टमेंट्स में जितनी भी सीटों के पेपर 2024 में हुए हैं, उसमें एक्साइज इंस्पेक्टर के पेपर्स थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर था, लेबर इंस्पेक्टर का पेपर था, सीटीडी का पेपर था। मीन के जितने भी पेपर्स आपके 2024 में हुए हैं, उन सारे पेपर्स की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैंने निकाल के आपको फाइल शेयर की थी। और मैंने आपसे कहा था कि वो फाइल में आपने देखना है कि जोन जोन से टॉपिक हमारे हो गए हैं मैथमेटिक्स के वाले से। सबसे पहले हमने परसेंटेज को किया था, फिर हमने एवरेज को यानी कि अरिथमेटिक मीन को किया था, फिर डेसिमल फ्रैक्शन को किया था, बॉड मैथ्स को किया था। उसके अलावा हमने जनाब नंबर सिस्टम को कर लिया था, फिर ठीक है जी। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हमने कर लिया था। फिर हमने क्या किया था जनाब, ये जो आपके पास है इंश्योरेंस पॉलिसी के वाले से, ये भी चीजें सारी हमने कवर कर ली थी। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि ये जितने भी टॉपिक्स हमारे हो गए हैं, ये टॉपिक्स के रिलेटेड आपने 2024 के जो आपको मैंने पास पेपर शेयर किए हैं, उनमें से देखें कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जो हमने आपको टॉपिक्स कवर करवाए हैं, क्या उन टॉपिक में से जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके क्लियर भी होते हैं कि नहीं। तो चलते हैं उधर, पहले वो वाली फाइल की तरफ चलते हैं जी। ठीक है जी, उस फाइल में क्या कुछ था। तो जनाब ये हमारी फाइल थी, जो फाइल मैंने आपको शेयर की थी पास पेपर्स के वाले, जितने भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए हैं मैथमेटिक्स के वाले थे, ये मैंने आपको सारे शेयर किए थे। तो यहां से सिर्फ एक बच्चे की क्यूरी आई थी कि हमें ये वाला क्वेश्चन मुझसे क्लियर नहीं हो रहा, वो मैं आपको कवर करवा देता हूं। उसके बाद हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था जनाब, यही था मेरे ख्याल में, यही मकबूल वाला। मकबूल गाट आ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ प्राइस, आपके पास था 5 लाख। कहता जी मकबूल ने 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। मेरे ख्याल में ये इंटेलिजेंस ऑफिसर का या जो ना एक्साइज इंस्पेक्टर के पेपर का ये क्वेश्चन था। रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम 4.5% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द पॉलिसी, वेयर एज द पॉलिसी फी इज एट रेट ऑफ 0.25%। फाइंड द एनुअल प्रीमियम ऑफ द पॉलिसी। तो इसने क्या किया जी, 5 लाख रुपए उसने लिए हैं, 5 लाख रुपए उसने लिए हैं जी। ठीक है जी, इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, उसमें से जो आपका प्रीमियम का रेट है 4.5% है, और उसमें जो पॉलिसी रेट था 0.25 था। पॉलिसी यहां पे 0.25 था। आपने एनुअल प्रीमियम निकालना था। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, जिस भी बच्चे ने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, तो इसको आपने करना किस तरीके से था। ठीक है जी, तो ये जनाब मैंने आपको कल ये टॉपिक करवाया था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंश्योरेंस पॉलिसी के वाले से। ठीक है जी, तो इंश्योरेंस पॉलिसी का मैंने आपको फार्मूला आसान सा बताया था। इसमें आपके पास फार्मूला था जनाब प्रिंसिपल अमाउंट और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस पॉलिसी परसेंटेज। रेट प्लस पॉलिसी परसेंटेज मीन आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट जितनी भी है, यहां पे आपके पास 5 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट थी जो मकबूल ने लिया। ठीक है जी, रेट इसमें 4.5% था और पॉलिसी इसमें 0.25 थी। पॉलिसी इसमें 0.25 थी और इन दोनों का आपने प्लस करके इसमें परसेंटेज करनी थी। सिर्फ यही क्वेश्चन था आपका। मींस के जो भी आपके पास जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, उस अमाउंट के साथ आपने रेट और पॉलिसी दोनों को ऐड करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, बस यही काम होता है। तो आपके पास अगर ये आपके पास 5 लाख आ जाना था, ठीक है जी, मल्टीप्लाई आपने करना था 4.5 प्लस 0.25, तो ये आपके पास बनता है 4.75। ये आपके पास आएगा 4.75। ये साथ लिखा हुआ परसेंट, तो परसेंट का आपको पता क्या मतलब होता है। परसेंट का मतलब होता है बटा 100। परसेंट का मतलब क्या होता है जी, बटा 100 होता है। ये तो आपको मैंने परसेंटेज वाले टॉपिक में करवा दिया था। इसको सिर्फ आपने सॉल्व करना था। ये आपने इशारिया खत्म करके नीचे आपने क्या कर देना था, इशारे की जगह 1 लगाना था। इशारे के बाद आपने नंबर्स काउंट करने थे। 2 आपके पास डिजिट नजर आ रहे हैं, 2 जीरो आपके पास नीचे आ गए। अब आपने क्या करना है, इसको सिर्फ सिंपलीफाई करना है। ये 2 जीरो इन 2 जीरो के साथ काट के, ये 2 जीरो इन 2 जीरो के साथ काट के, तो आपके पास आ गया जी 50 × 475। 50 × 475 आपने सिर्फ इसको सिंपली आपने कर लेना था। 475 को आपने
50 से मल्टीप्लाई कर लेना था। ठीक है, जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है। ये सारा मैं आपको इसलिए सारे स्टेप 1 बाय 1 करके देता हूं क्योंकि पेपर में आपको किसी किस्म के कैलकुलेटर की इजाजत नहीं होती है। इसी तरीके से आपने हैंड ऑन ही ये सारा कुछ करना होता है। ठीक है जी, 5 5 बार 25, 2 5 7 बार 35, 2 37 और 5 4 बार 20 और आपके पास 23 आ गया। इसका आंसर था 0 5 7 और 23, 23,705। 23,705 रुपए उसका एनुअल प्रीमियम बनना था। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास होता है इंश्योरेंस पॉलिसी के वाले से। तो यहां पे आपने यही देखना होता है जो आपके पास जो भी आपको इंश्योरेंस रेट दिया हो प्रीमियम का वो वाला, और साथ जो आपकी उसमें पॉलिसी फी होती है वो दोनों को ऐड करके उसके परसेंटेज के साथ आपने उसकी जो टोटल अमाउंट होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है जी, अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का लगता है जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 8 है। इसमें आपके पास है जी वर्क एंड अमाउंट शेयर। अब शेयर क्या होता है जी? शेयर होता है जी, आपने फॉर एग्जांपल आपके पास एक बंदा, दो बंदे हैं, दो बंदों ने मिलकर एक फॉर एग्जांपल कारोबार शुरू किया है। एक बंदे ने जनाब डाला है जी 50,000 रुपए, एक बंदे ने डाले हैं 50,000 रुपए, और दूसरे बंदे ने डाला है जनाब आपके पास 80,000 रुपया। दूसरे बंदे ने कितने डाले हैं जी? 80,000 रुपए डाले हैं। टोटल 1,30,000 रुपए से कारोबार शुरू हुआ। टोटल 1,30,000 रुपए से कारोबार शुरू हुआ। अब इस बिजनेस में से इन दोनों को मिल 10,000 रुपया बचत आई है। दोनों को कितनी बचत आई है जी? 10,000 रुपए बचत आई है। अब ये जो बचत है, जो मुनाफा है, इन दोनों ने आपस में डिवाइड करना है। अब ये डिवाइड क्या करेंगे? 5,000 एक को आ जाएगा, 5,000 दूसरे को आ जाएगा। ये होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस बंदे ने पैसे ज्यादा डाले हैं वो कहेगा मेरा हक ज्यादा है, और जिस बंदे के पैसे कम हैं उसको फिर मुनाफा भी कम मिलना चाहिए। उनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही उनको जनाब पैसे मिलने चाहिए। ठीक है जी, ये बेसिक कंसेप्ट था आपका ये अमाउंट शेयर का। अमाउंट शेयर का पहले हम अमाउंट शेयर को कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वर्क शेयर को करेंगे। ठीक है जी, तो अमाउंट शेयर क्या है जी? जितनी किसी की अमाउंट होगी उसी के अकॉर्डिंग ही उसको उसके जो मुनाफा होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसमें से उसका हिस्सा मिलेगा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ साथ करते हैं तो इंशाल्लाह आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। क्वेश्चन है जी, अली एंड अहमद स्टार्ट अ पार्टनरशिप वेयर अली इन्वेस्ट PKR 25,000। अली ने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं एंड अहमद इन्वेस्ट 75,000। अहमद ने 75,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इफ दियर बिजनेस अर्न प्रॉफिट ऑफ 30,000, 30,000 रुपए उन्होंने मुनाफा कमाया है। हाउ मच प्रॉफिट विल ईच पार्टनर रिसीव बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट्स। अब क्या मतलब है? कहता है जी अली जो ना, अली और अहमद दो बंदे थे। अली और अहमद आपके पास दो बंदे थे, दोनों ने मिलकर कारोबार शुरू किया था। अली ने पैसे डाला थे 25,000। अली ने कितने डाले थे? 25,000। और जो अहमद था, अहमद ने डाले थे 75,000। अहमद ने डाले थे 75,000, और इन दोनों को मुनाफा कितना हुआ जी? 30,000। मुनाफा कितना हुआ है? 30,000 हुआ है। अब इस 30,000 को हमने किस में, इन दोनों में आपने क्या करना है जी? इन दोनों में हमने इसको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों में हमने तकसीम करना है। अब ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन बेसिकली रेशो का क्वेश्चन होता है। रेशो का क्वेश्चन होता है। आपने क्या करना होता है? आपने ये जो अमाउंट है इसको आपने अली और अहमद की रेशो के मुताबिक इनमें इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अली और अहमद की आप रेशो निकाल लें, अली और रेशो अहमद निकालें, अली रेशो अहमद निकालें। जहां पे दो लोग हों, 3 हो, 4 हो, 10 हो, जितनी भी होंगे आपने इसी तरीके से उनकी रेशो निकालनी है। अली के आपके पास है 25,000, अली के पास है 25,000, और अहमद का है जी आपके पास 75,000। अहमद का है 75,000। आपको पता है रेशो का मतलब होता है बटा। 25,000 बटा आपके पास आ गया 75,000। ठीक है जी, ये 3 से के साथ काट के 25 एक बार 25, 25 3 बार 75, तो आपके पास रेशो आ गई 1:3। रेशो आपके पास क्या आ गई? 1:3। अब आपका रेशो वाला क्वेश्चन बन गया जी। अब आपका ये रेशो वाला क्वेश्चन बन गया। जो रेशो वाले क्वेश्चन जब मैंने आपको करवाए थे, अगर आप थोड़ा सा आप उसको याद करें तो अगर आपके पास 1:3 से आपने 30,000 रुपए डिवाइड करने हो, 30,000 रुपए आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हो, तो आप कैसे करते हैं? आप रेशो को ऐड करते हैं। रेशो आपके पास आ गई जी, आपके पास आ गई जी 4। रेशो आपके पास क्या आ गई जी? 4 आ गई। रेशो आपके पास क्या आ गई? 4 आ गई। टोटल उसको ऐड करके, ये जो आपके पास रेशो ऐड करके आती है उस रेशो पे आपने इसको डिवाइड करना होता है। जिस भी रकम को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको रेशो को जमा करके उस पे आप उसके 4 हिस्से कर दें। आप 30,000 को आप 4 पे तकसीम कर देंगे। आप 30,000 को 4 पे आप डिवाइड कर देंगे। 4 7 बार 28। आपके पास क्या आ गया जी? आपके पास आ गया नीचे आपके 2 आ गया,
ऊपर से उतरेगा, जीरो उतरा तो 4-5 बार 20, ठीक है, एक ऊपर आपके पास जीरो चला गया। अब आपके पास जो एक हिसाब बनता है 750 रुपए बनते हैं, सॉरी दो जीरो पर जाएंगे, ये 30,000 था, ठीक है जी, 7500 रुपए, 7500 रुपए एक हिसाब बनता है, ठीक है जी, जो एक शेयर है वो 7500 बनता है। इट मीन्स के आपके पास अली को मिलना है एक शेयर और अहमद को मिलने हैं 3 शेयर, तो एक शेयर आपका 7500 के बराबर है, अली को मिल जाएगा 7500, और जो अहमद को मिलना है वो 3 शेयर, वो अपने 7500 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। आप 3 7 बार आपने 7500 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 3 से 80 3 से 80 3 5 15, 1 3 7 बार 21 और 22, तो 22,500 रुपया अहमद को मिल जाएगा, ठीक है जी। अली को 7500 मिलेगा और अहमद को 22,500 मिलेगा, ठीक है जी। तो ये आपने इस तरीके से इनकी रेशियो निकाल के, रेशियो के आपने जितने भी आप वो सम करके जितने शेयर बनते हैं वो शेयर निकाल के उसके मुताबिक आपने इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, फरी एंड सुंबल आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ठीक है जी। फरी और सुंबल जो है ये एक बिजनेस में पार्टनर हैं। फरी इन्वेस्ट RS 5 लाख, फरी जो है ना उसने कितना है जी, उसने इन्वेस्ट किया है 50 लाख, 50 लाख इन्वेस्ट किया, ठीक है जी, उसने कितना जी 50 लाख इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और जो सुंबल है उसने 10 लाख इन्वेस्ट किया, सुंबल ने 10 लाख इन्वेस्ट किया है, और उनका जो बिजनेस है उसने कितना जी, यहां पे कितना जी 4.5 लाख रुपया उसने कमाया है, 4.5 लाख रुपया उसने कमाया है। इन दोनों में आपने क्या करना है, प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तकसीम करना है। वही बात आपका आ गया फरी एंड सुंबल की, आप निकालें इनकी रेशियो निकालें। फरी का आपके पास कितना है जी, फरी का है आपके पास 50 लाख, आपके पास आ गया जी 50 लाख, 500 के आ गया, और जो सुंबल है उसका 10 लाख है, तो उसका आपके पास आ गया 100 के, ठीक है जी, समझ आएगी, उसका 10 लाख है, ठीक है जी। तो उसके बाद आपके पास क्या गया जी, या इसको ऐसे समझ लें, आप उसके 5 मिलियन है और उसके 1 मिलियन है, ठीक है जी, 10 लाख है कि मिलियन होता है ना, ठीक है। अब इसका आप रेशियो निकाल लें, 5 मिलियन ओवर 1 मिलियन, ठीक है जी, तो ये आपके मिलियन के साथ कट गया, तो आपके पास आ गया जी 5:1। अब ये टोटल आपके पास है 5:1, 5:1 आपके पास रेशियो आई है। इन दोनों रेशियो को ऐड करें आपके पास आता है 6। इट मींस के आपने ये जो आपके पास मुनाफा है 4.5 लाख रुपए, इसको आपने 6 पे डिवाइड करना है। 4.5 लाख रुपए को आपने किस पे डिवाइड करना है, आपने इसको 6 पे डिवाइड करना है, ठीक है जी। आपने इसको 6 पे डिवाइड करना है, ठीक है जी, समझ आ गई है। इसको आपने क्या करना है, 6 पे डिवाइड कर देना है। 6 पे आप डिवाइड करेंगे तो 6 बार 36, 6 7 बार 6 7 42, ठीक है जी, 3 आ गया, ऊपर से 0 उतारा तो आपके पास 6 5 बार 30 पूरा हो गया। तो ये आपके पास ये सारे 0 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके पास सारे 0 ऊपर चले जाएंगे। तो ये आपके पास एक शेयर यहां इसके बराबर आ गया। तो आपके पास जो है ना, जो आपके पास है, जो इसकी आपके पास आई थी 1:5 आई थी, ठीक है जी। तो फरी का आपके पास 5 हिस्से हैं और जो सुंबल है उसका 1 हिस्सा है, ठीक है जी। तो यूं आपने एक को ये वाला हिस्सा आएगा, बाकी को 5 से मल्टीप्लाई करके उसका हिस्सा आप निकाल देंगे। तो ये आपने इस तरीके से इनके क्वेश्चन करने होते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, कहता है जी, अली इन्वेस्ट PKR 1 लाख, अली ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है फॉर 2 मंथ, एंड असलम इन्वेस्टेड PKR 1.5 लाख, असलम ने 1.5 लाख रुपया 3 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया है। आफ्टर 3 मंथ्स दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपए उन्होंने प्रॉफिट हासिल किया है। हाउ मच प्रॉफिट शुड बी ईच पार्टनर रिसीव बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड टाइम। अब यहां पे एक और टाइप आ गई है। अब इसमें क्या जी, इसमें देखें उन्होंने ये प्रॉफिट में एक तो उनके पैसों का फर्क है, एक तो पैसों का फर्क है, और दूसरा फर्क उनमें टाइमिंग का भी है। जो आपके पास है ना, अली ने अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 महीने के लिए की है, आखिरी महीना उसने पैसे अपने निकाल लिए थे, और जो असलम है उसने अपनी इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपया पूरे 3 महीनों के लिए लगा के रखा था, ठीक है। अब जिसके पैसे जितनी ज्यादा देर इस्तेमाल हुए हैं उसको उतना ज्यादा मुनाफा मिलना चाहिए। 2 काम है, जिसके पैसे ज्यादा है उसको भी मुनाफा ज्यादा मिलेगा, और जिसने ज्यादा टाइम लगाया है उसको भी ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है जी। अगर एक बंदा है उसने 2 महीने के लिए पैसा लगाया, दूसरे ने 3 महीने के लिए पैसा लगाया, तो जिसने 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया उसको फिर ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, ठीक है जी। अब इसको अब आपने किस तरह सॉल्व करना होता है, जब आपके पास अमाउंट और टाइम दोनों इन्वॉल्व हो जाए ना जी, अमाउंट और टाइम दोनों इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर आप क्या करें, अमाउंट और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, अमाउंट और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मींस के अली ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं 2 महीने के लिए, तो 10 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आएगा जी 20 लाख।
आपके पास क्या बन गया जी, 20 लाख बन गया। अब ये जो आपका असलम है, असलम ने 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है आपके पास जो 3 महीने के लिए। उसने क्या किया जी, उसने ये सॉरी 2 लाख बन गया, 2 लाख, 1 लाख 2 से मल्टीप्लाई किया 2 लाख बन गया। अब ये असलम ने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं 3 महीने के लिए। अब असलम के 1.5 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 4.5 लाख रुपया बन गया। ये क्या बन गया, 4.5 लाख रुपया बन गया। अब आप ये 2 लाख और 4.5 लाख की आप निस्बत निकाल लें। समझ आ गई है जी, क्लियर होगी बात। आपने अगर टाइम इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो आपने मुतलका बंदे के टाइम और मुतलका बंदे की ही अमाउंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है जी, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर बाद में उनकी रेशियो आप निकाल लें। अब आपने 2 लाख मीन के 200 के और आपने 4.5 लाख मीन के 450 के का आपने इनकी रेशो निकालनी है। ये के साथ गया, ये 0 0 के साथ गया। ठीक है जी, 5 4 बार 20, 5 9 बार 45 आपके पास आ गया 4:9, 4:9 आपके पास आ गया। अब रेशो को आप ऐड कर लें, 9 और 4 13 आपके पास आ गया। टोटल आपने 13 हिस्से करने हैं। 13 हिस्सों में से 4 हिस्से आपके पास अली के होंगे और 9 हिस्से आपके पास असलम के होंगे। अब आपने 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया उन्होंने कमाया है। उस ये 10,000 है, 1 लाख नहीं है, 10,000 है। ठीक है जी, 10,000 रुपये उन्होंने कमाए हैं। 10,000 को आपने 13 पे डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ गया जी 10,000। अब इसको आप क्या करें, 13 पे डिवाइड कर दें। 13 के आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, आप 13 का टेबल अगर आपको आता है तो आप लिखते हैं, अगर नहीं आता तो ऐसे 13 13 1 13 13 2 26 13 3 39 13 4 52, इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करके भी साथ लिख सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया जी। 13 7 पे जाएगा। ठीक है जी, 13 7 91, 13 7 91 आ गया। तो आपके पास 9 बच गया, ऊपर से आपके क्या बच गया जी, 0 उतारेंगे जी 90 बन जाएगा। ठीक है जी, अब 13 6 के साथ 13 6 आपके पास आ गया 78 अब आ गया। ये आपके पास बन गया जी 12, ऊपर से क्या उतरेगा, 0 उतरेगा। ठीक है जी, अब आपके पास आ गया जी 13 8 अब आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपके पास आ गया जी 13 8 आ जाएगा। 100 आपके पास कितना आ गया जी, 13 8 आपके पास कितना आ गया, 8 के साथ 13 9 के साथ आ जाएगा, 13 9 के साथ 13 9 के साथ 13 9 117 आ जाएगा। आपके पास बन गया 3, ऊपर से फिर 0 आपके पास उतरेगा। आपके पास ये 30 बन गया। 13 तो आपके पास 26 बन गया, ऊपर से आपके 4 आप इशारिया लगाएंगे, तकरीबन 7,692 रुपए, 7,692 रुपए आपका एक शेयर बन गया। अब 7,692 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है ना, पहले अली वाले का शेयर निकल आएगा और 7,692 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास असलम का शेयर निकल आएगा। इस तरीके से आपने इनकी टाइम अगर इन्वॉल्व हो जाए तो आपने इस तरीके से आपने इसको कवर करना होता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, अकबर एंड हमजा इन्वेस्टेड पीकेआर आपके पास 2 लाख एंड पीकेआर 3 लाख इन अ बिजनेस। एट द एंड ऑफ 6 मंथ अकबर ड्रा आउट पीकेआर 50,000। क्या मतलब है, अब आपके पास जो अकबर एंड हमजा है ना, अकबर ने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपया, हमजा ने इन्वेस्ट किया है 3 लाख रुपया। ठीक है जी, और 6 महीने के बाद अकबर ने 50,000 रुपये अपने वापस ले लिए हैं। अकबर ने 50,000 रुपये अपने वापस ले लिए हैं। इसका मतलब है कि अब जो आपके पास अकबर है उसका इन्वेस्टमेंट रह गया 1.5 लाख रुपया। उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन 6 महीने के बाद उसने 50,000 अपना वापस ले लिया। अब उसकी इन्वेस्टमेंट रह गई है 1.5 लाख रुपया। अब उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई है जी, 1.5 लाख रुपया रह गई है। और उसके बाद जो आपके पास दूसरा बंदा है हमजा है, हमजा ने 3 लाख रुपया लगाया और उसने 3 लाख का 3 लाख ही लगाए रखा है। अब 1 साल के बाद उनको जनाब 1,50,000 रुपए मुनाफा हुआ है, इनको 1.5 लाख रुपए मुनाफा हुआ है। अब कहता जी मुनाफा दोनों को कितना कितना आएगा। अब देखें जरा, अब यहां पे सबसे पहले बात करते हैं जी ये हमजा की। हमजा ने तो आपके पास जो 3 लाख रुपया लगाया है और पूरा साल ही लगाए रखा है, तो आप 3 लाख को इसको तो 12 से मल्टीप्लाई कर लें। 12 महीने पूरा लगाया ना, तो 12 को आपसे मल्टीप्लाई करें, इसका तो 36 लाख सीधा हो गया, इसका 36 लाख सीधा हो गया। लेकिन जो अकबर है ना, अकबर ने पहले 6 महीने 2 लाख लगाया है, मीन्स के पहले 6 महीने उसका 2 लाख था, ये उसका बन गया 12 लाख। और अगले 6 महीने जो है उसका 1.5 लाख है। अगले 6 महीने उसने 50,000 वापस ले लिया था ना, तो अगले 6 महीने उसका 1.5 लाख है। तो उसके आपने 1.5 लाख को फिर आप 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब उसके 1.5 लाख को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 9 लाख। ये कितना बनेगा, 9 लाख। अब जो आपके पास अकबर की इन्वेस्टमेंट है 12 लाख प्लस 9 लाख, ये 21 लाख बनती है। ये इसकी कितनी बनती है जी, 21 लाख बनती है।
ठीक है। अगर तो ये अपने 6 महीने के बाद 50,000 रुपए वापस ना लेता तो फिर तो पूरे साल की इसकी 2 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करके 24 लाख बन जाना था ना। लेकिन चूंकि इसने 50,000 रुपए अपने वापस ले लिए थे, यूं इसके टोटल अमाउंट बनी है 21 लाख और दूसरे की बनी है 36 लाख। दूसरे की क्या बनी है जी? 36 लाख। अब आप क्या करेंगे? 36 लाख और आपने क्या करना है जी? 36 लाख और 21 लाख की आपने इनकी रेशियो निकालनी है। सिवर सिवर काट जाएंगे, 36/21 आपके पास आ जाएगा, 36/21 आ जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है जी? आप इसको आप काट लें। ठीक है। 12 3 बार 36, ठीक है जी। और आपके पास 7 3 बार 21, 12 और 7 की आपके पास निस्बत आ जाएगी। अब 12 और 7 को जमा करें, आपके पास आ गया 19। 19 पे अब आपने डिवाइड करना है किसको? आपने जो उन्होंने कमाया 1.5 लाख रुपया। अब 1.5 लाख को आप 19 पे डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हमजा की अमाउंट आ जाएगी, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अकबर की अमाउंट आ जाएगी। तो यूं आपने इनको आपस में इनकी जो ना मुनाफा आपने या नुकसान जो है उनको आपस में शेयर करना होता है। तो ये थे आपके पास जो ना इन्वेस्टमेंट यानी कि अमाउंट शेयर के क्वेश्चन थे। ये थे आपके पास अमाउंट शेयर के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है आपके पास वर्क शेयर। वर्क शेयर जो है ना ये ज्यादा पूछा जाता है। अमाउंट शेयर के क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन वर्क शेयर के क्वेश्चन पीपीएससी में ज्यादा आ रहे हैं। अब वर्क शेयर किस तरह का होता है आप देखिए, इसके एग्जांपल समझ लें। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है अली एंड अकबर जो है ना वो जो एक कोई काम है, कोई भी काम है, अली जो उस काम को करता है 10 दिन में मुकम्मल कर लेता है। अगर वही काम अकबर को करना पड़े तो वो 15 दिन में मुकम्मल करता है। अली अपने काम को, कोई एक काम है, अगर अली को वो काम कहा जाए तो वो 10 दिन में मुकम्मल करता है। अगर वही काम हम अकबर को दे दें तो वो 15 दिन में मुकम्मल करेगा। ठीक है जी। हाउ लॉन्ग इट विल टेक देम टू कंप्लीट द टास्क इफ वर्क टुगेदर। अगर ये दोनों बंदे इकट्ठे काम करेंगे तो ये काम को कितने दिन में मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है जी। अगर एक काम जो है उसको मुकम्मल करने में अली को 10 दिन लगते हैं, अगर वही काम अकबर करे तो उसको 15 दिन लगते हैं। अगर ये दोनों मिलकर इकट्ठे काम करें, दोनों एक काम को दोनों बंदे लग पड़े तो फिर ये कितने दिनों में मुकम्मल कर लेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना, सिर्फ सेम एक ही इसका आपके पास फार्मूला होता है। आपका होता है एफिशिएंसी का फार्मूला। एफिशिएंसी कहते हैं जी काम करने की रफ्तार, काम करने की रफ्तार। अब काम क्या है यहां पे? एक आपके पास काम है, एक काम है, उस काम को अली करता है 10 दिनों में तो अली की रफ्तार आएगी 1/10। अली की एफिशिएंसी क्या आ गई? 1/10। अगर अकबर वही काम करेगा तो वो 15 दिन में करेगा तो अकबर की एफिशिएंसी आएगी 1/15। 1/15। बस यही आपने निकालना होता है कि एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी आ जाए तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अली की एफिशिएंसी 1/10 है और अकबर की एफिशिएंसी 1/15 है। आप कहता दोनों को इकट्ठा लगा दो, दोनों को आप जमा कर दें, दोनों को आप इकट्ठा लगा दें। ठीक है जी। दोनों को आप पेयर बना दें तो बना देते हैं। 1/10 जमा 1/15, दोनों की एफिशिएंसी आप जमा कर दें, दोनों का जोर इकट्ठा हो गया ना। अब दोनों को आप जमा करेंगे 1/10 बटा 1/15 आपको इनको जमा करना आना चाहिए, या बटे वाली जमा तो आपको बिल्कुल आसान होनी चाहिए। ठीक है जी। आसान होती है। इसका आपने एलसीएम निकालना है, 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो ठीक है, अगर एलसीएम निकालना नहीं आता, ये देखें वैसे आसान होता है एलसीएम निकालना भी। ऐसे बच्चों को हम निकलवाया करते थे। ठीक है नहीं, आपके पास आएगा 2 5 बार 10 15 वैसे का वैसे ही, फिर आप 3 पे करेंगे 5 वैसे के वैसे 3 5 बार 15। ठीक है जी। फिर 5 पे करेंगे 1 और 1, 2 3 बार 6 6 5 बार 30। ये आपके पास इसका एलसीएम आ गया 30। 10 को 30 को 10 पे डिवाइड करो, 3 आ गया, 3 एक बार 3 15, 2 बार 30, 2 एक बार 2। आपके पास आ गया जी 2 और 3 5 बटा आपके पास 30 आ गया, 5 एक बार 5 5 6 बार 30। इसका आंसर आया 6, 1/6। अब इसका मतलब है दोनों को हम इकट्ठा लगाएंगे तो वही एक काम जो है 6 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। वही काम क्या जी 6 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। अब यहां पे अगर आपको एलसीएम निकालना ना आए तो आप जिन बच्चों का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं है तो आप क्या करेंगे, अली की एफिशिएंसी 1/10 है और अकबर की एफिशिएंसी 1/15 है। ठीक है जी। आप क्या करें, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें। 10 ज़रब आपके पास आ गया 15, 10 ज़रब आपके पास आ गया जी 15, दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं। ये भी आसान तरीका है। ठीक है जी। अब 10 10 के साथ काट गया, 15 ऊपर चला गया। अब इसकी बारी, प्लस का प्लस आ गया, 15 15 के साथ काट गया, 10 ऊपर चला गया। आपके पास ये क्या बन गया, ऊपर क्या बन गया जी 25, 10 और 15 25, नीचे क्या बन गया 10 को 15 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 150। ये आपके पास आ गया 150। 25 एक बार 25 25 6 बार 150, 25 एक बार 25 25 6 बार 150। तो आपके पास आंसर आ गया 101/6। इसका मतलब है अगर ये दोनों बंदे काम शुरू करेंगे तो वो 6 दिनों में मुकम्मल कर लेंगे।
एक बंदा एक काम को जो 10 दिन में मुकम्मल करता है, दूसरा बंदा वही काम 15 दिन में मुकम्मल करता है, दोनों बंदे इकट्ठे लग पड़े तो ये 6 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। सिर्फ आपने एफिशिएंसी को ऐड करना होता है, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अहमद एंड आयशा कैन फिनिश अ जॉब इन 12 डेज एंड 8 डेज। क्या मतलब है? अहमद 12 दिन में, पहला अहमद आया, और आयशा जो है ना 18 दिन में, 18, ठीक है जी। जो अहमद है वो 12 दिन में मुकम्मल करता है, आयशा वही काम 18 दिन में मुकम्मल करती है। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द जॉब। अगर ये दोनों इकट्ठे लग पड़ते हैं तो काम कितने दिन में मुकम्मल हो जाएगा? सिंपल सी बात है, अहमद की एफिशिएंसी आपके पास 1/12 आ गई और आयशा की एफिशिएंसी 1/18 आ गई। दोनों को इकट्ठा करना, दोनों को आप ऐड कर दें। दोनों को इकट्ठा करना है तो दोनों को आप ऐड कर दें। तो 12 और 18 के आप एलसीएम निकाल लें तो अच्छी बात है। अगर आप एलसीएम निकाल लें तो अच्छी बात है। अगर एलसीएम आपसे ना निकले तो आप क्या करेंगे? 12 + 18 दोनों लिख देंगे। 12 से कट गया 18 ऊपर चला जाएगा, प्लस 18 पर कट गया तो 12 ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी। 18 और 12 को आप जमा कर दें, आपके पास आ गया 30। 18 और 12 को जमा करें, आपके पास आ गया जी 30। नीचे आपके पास है 12 × 18। 12 को 18 से मल्टीप्लाई कर लें फिर भी ठीक है। अगर आपने पहले इनको काटना है तो आसानी के लिए आप पहले काट भी सकते हैं। आप क्या करेंगे? आप 3 4 बार 12, 3 10 बार 30, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे? 2 9 बार 18, 2 5 बार 10, 2 9 बार 18, 2 5 बार 10, ठीक है जी। इसको आप इस तरीके से आप इनको कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? ऊपर आपके पास क्या आ गया जी? 5 आ गया, ऊपर आपके पास 5 आ गया, नीचे आपका 9 9 4 बार 36, 9 4 बार 36। अब हमने क्या करना है? हमें ऊपर 1 चाहिए। एक काम है ना, एक ही काम को हमने जो ना दोनों को इकट्ठा हम करवाते हैं तो एक काम कितने दिनों में होगा? अब आप क्या करें? 36 को 5 पे डिवाइड कर दें, ठीक है जी। आप क्या करेंगे जी? आप ये करेंगे जी 36 को 5 पे डिवाइड करें जरा, ठीक है जी। तो 5 7 बार 35, एक बच गया, शारिया आपके पास 10 बन गया, 7/5। इसका मतलब है अब ये आपके पास 5 2 बार 10, 7/2। इसका मतलब आप ये दोनों अगर काम मिलकर करेंगे तो 7/2 दिनों में मुकम्मल कर लेंगे। 7.2 डेज में ये दोनों बंदे जो तो काम है इसको ये मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है जी। तो बेसिकली आपने जो कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट सिर्फ यही है, जो बंदा जितने दिनों में काम मुकम्मल करता है वो उसकी एफिशिएंसी होती है। एक काम है 10 दिन में मुकम्मल करता है, उसकी एफिशिएंसी 1/10 है। एक काम है 18 दिन में मुकम्मल करता है, उसकी एफिशिएंसी 1/18 है। दोनों को इकट्ठा लगाना, दोनों को आप जमा कर दें, ठीक है जी। जो 1/, आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, और एक के नीचे जो भी बटा आएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी वर्क एडिशन। अब वर्क एडिशन क्या होती है जी? कहता है जी हमजा कैन फिनिश अ टास्क इन 6 आवर्स। हमजा एक काम को 6 घंटे में मुकम्मल कर लेता है। आफ्टर वर्किंग 2 आवर्स सुंबल जॉइन्स हमजा। सुंबल ने हमजा को ज्वाइन कर लिया, ठीक है जी। हमजा एक जो काम है कर रहा था, उसने 6 घंटे में मुकम्मल कर लेना था, लेकिन अभी उसने 2 घंटे काम किया तो सुंबल भी आ गई है, सुंबल भी साथ आ गई है। अब सुंबल और हमजा दोनों ने मिलकर वो काम 1 घंटे में मुकम्मल कर लिया, मजीद 1 घंटे में मुकम्मल कर लिया। उसने काम को मुकम्मल करना था 6 घंटे में, 2 घंटे उसने काम कर लिया था। इसका मतलब है 4 घंटे उसको और लगने थे, लेकिन चूंकि सुंबल भी साथ आ गई है, अब 4 के बजाय उन्होंने 1 ही घंटे में काम मुकम्मल कर लिया। 1 ही घंटे में काम मुकम्मल कर लिया है, 1 ही घंटे में काम मुकम्मल कर लिया, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। अब आप थोड़ा इसको समझें। जो हमजा है ना, हमजा का आपके पास एफिशिएंसी है 1/6, 1/6। अब क्वेश्चन असल में क्या है? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक सुंबल टू कंप्लीट द टास्क अलोन। अगर सुंबल को अकेली को काम करना पड़ता तो वो कितने दिन में मुकम्मल कर लेती? अकेली को काम करना पड़ता तो वो कितने दिनों में मुकम्मल कर लेती, ठीक है जी। अब हमजा का जो ना, हमजा की एफिशिएंसी है 1/6, हमजा की एफिशिएंसी है 1/6, और उसने काम कितना किया है? 2 घंटे। हमजा ने 2 घंटे काम किया, जितने घंटे काम किया उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास 2 1 बार 2, 2 3 बार 6। इसका मतलब है हमजा ने 1/3 काम मुकम्मल कर लिया था। हमजा ने 1/3 काम मुकम्मल कर लिया था। हमजा ने 1/3 काम मुकम्मल कर लिया था। अब बाकी काम कितना बच गया था? 2/3 बाकी बच गया था। ये 3 3 मुकम्मल करने होते हैं ना, ऊपर नीचे आपने बराबर करना होता है। पीछे आपके पास काम कितना था? 2/3 था। पीछे आपके पास काम क्या था? 2/3 था। अब ये जो 2/3 काम है ये 1 घंटे में मुकम्मल हुआ है। ये जो 2/3 काम है ये 1 घंटे में मुकम्मल हुआ है। और किस किस ने मुकम्मल किया? दोनों ने मिलकर। हमजा की एफिशिएंसी 1/6 है, हमजा की एफिशिएंसी 1/6 है, और सुंबल की एफिशिएंसी हमने मालूम करनी है, वो 1/x कर लेंगे।
दोनों ने मिलकर कितने घंटे काम किया है? 1 घंटा काम किया है। और काम कितना हुआ है? 2/3 हुआ है। जो बाकी रह गया था वही होना था ना, जो बाकी रह गया था। अब इसको आप सॉल्व कर लें, सिंपल सी बात है। 1/6 जमा 1/x 1 से मल्टीप्लाई करें 1 रहेगा, इक्वल टू आपके पास 2/3 आ गया। 1/x बराबर आ गया 2/3 माइनस 1/6। 2/3 माइनस 1/6 आप कर लें। आप इसको एलसीएम निकालना तो अच्छी बात है, एलसीएम नहीं निकलता तो आप 3 × 6 दोनों को नीचे ज़रब कर दें। 3 से कट गया, 6 ऊपर चला गया, 6 2 बार 12 और माइनस 6 कट गया, 3 ऊपर चला गया, 3 1 बार 3। ठीक है जी, 12 में से 3 निकाले आपके पास 9 आ गया। नीचे आपके पास क्या आ गया जी? 3 × 6। आप क्या करें? 3 1 बार 3 3 3 बार 9, 3 1 बार 3 3 2 बार 6। तो जो सुंबल की एफिशिएंसी आएगी 1/2। सुंबल की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1/2 मीन्स के वो 2 दिन में मुकम्मल कर लेगी। वो क्या करेगी? 2 दिन में मुकम्मल कर लेगी। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमजा जो काम है उसको 1/6 दिन में मुकम्मल कर लेता है। ठीक है जी, और सुंबल का मैं नहीं पता हूं, सुंबल की हमने 1/x कर लेते हैं। और दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 1 दिन पहले लगा था, 1 दिन बाद, 2 दिन पहले लगे थे और 1 दिन बाद में लगा। ठीक है जी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो मैंने आपको पहला तरीका बताया अगर उस तरीके से करते हैं वो आसान है। मैं आपको डबल माइंड नहीं करना चाहता, इसलिए मैं दूसरा तरीका यहां पे आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन देखें जी। अली कैन कंप्लीट ए टास्क इन 8 आवर्स। अली 8 घंटे में काम मुकम्मल कर लेता है। आफ्टर वर्किंग 3 आवर्स अकबर ज्वाइंस अली। अब अली जी एफिशिएंसी है 1/8। 1/8 अली की एफिशिएंसी है और उसने 3 घंटे काम किया। 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अली ने काम कर लिया 3/8। 3 1 बार 3 आ गया ना। अली ने 3/8 काम मुकम्मल कर लिया। पीछे कितना रह गया? 5/8। पीछे कितना रह गया? 5/8। 8 पूरे हमने ऊपर करने होते हैं ना। ठीक है जी, 3/8 मुकम्मल हो गया, 5/8 पीछे रह गया। अब ये जो 5/8 काम है ना, ये अकबर और अली दोनों मिलकर करेंगे। अकबर और अली मिलकर दोनों ये काम 2 घंटे में मुकम्मल कर देते हैं। अकबर और अली दोनों काम मिलकर 2 घंटे में मुकम्मल कर देते हैं। कहता है जी अकबर जो अकेला अगर काम करता था कितने दिन में मुकम्मल करता? कितने घंटों में? अब देखिए अली की एफिशिएंसी हमें पता है 1/8 है। अली की एफिशिएंसी 1/8 है। अकबर की एफिशिएंसी हमें नहीं पता, वो 1/x है। इन दोनों ने मिलकर कितने घंटे काम किया है? 2 घंटे काम किया है। बराबर कितना काम किया है? 5/8 काम मुकम्मल किया है। ठीक है जी, 2 घंटे में कितना काम इन्होंने मुकम्मल किया था? जो बाकी बच गया था वही मुकम्मल करना था ना, तो 5/8 वो बाकी बचा था। अब इसको आपके सॉल्व कर लें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2/8 जमा आपके पास आ गया 2/x बराबर आपके पास आ गया 5/8। अब ये x वाला एक तरफ रहने दें, बाकी सारा उधर ले जाएं। ठीक है जी, आपके पास क्या आ गई? 2/x इधर आ जाएगा, 5/8 माइनस 2/8 उधर चला जाएगा। 5/8 और 2/8 आपस में माइनस हो जाएंगे। 8 8 आपके पास एलसीएम क्या आ गया जी? 8 आ गया। एलसीएम आपके पास क्या आ गया जी? इसका 8 आ गया। ठीक है जी, 8 कट गया, 5 ऊपर, फिर माइनस 2 ऊपर। ठीक है जी, आपके पास आ गया 3/8। 2/x आपके पास आ गया 3/8। अब ये 2 आपके पास इधर मल्टीप्लाई रहा है, उधर जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो 1/x बराबर आ गया जी 3/16। 3/16। अब आपने क्या करना है? हमने जो ना उसकी हमने अकबर की एफिशिएंसी निकालनी है। तो जब तक ऊपर 1 नहीं बनेगा तब तक हम इसकी एफिशिएंसी नहीं कह सकते। अब 3 को काटें जरा, 3 5 बार 15। ठीक है जी, 1 बच गया, शारिया लगा के 3 3 बार 9 10 बनेगा ना। फिर शार लगा, फिर ये 5 शरिया 3 3 3 आता जाएगा। इसका मतलब है जो अकबर की एफिशिएंसी है वो आएगा 5.3 आवर्स में वो अपना काम मुकम्मल करेगा। ठीक है जी, समझ आ गया? बटे के ऊपर आपने 1 लेके आना है ताकि आप उसकी एफिशिएंसी को कर सकें, उसकी एफिशिएंसी को आप डिनोट कर सकें। ठीक है जी, समझ आ गई है? अगला क्वेश्चन है जी वर्क सब्ट्रैक्शन। वर्क सब्ट्रैक्शन क्या होती है जी? अहमद कैन कंप्लीट ए टास्क इन 9 आवर्स बट आफ्टर वर्किंग 3 आवर्स ही लीव्स। क्या मतलब है? अहमद जो है ना जी, अहमद जो काम है वो 9 घंटे में मुकम्मल कर सकता था, लेकिन उसने 3 घंटे काम किया है। उसकी एफिशिएंसी 1/9 थी, सिर्फ 3 घंटे उसने काम किया है, तो आपके पास आ गया 3/9। क्या आ गया जी? आपके पास 3/9। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आएगा 3 1 बार 3 3 3 बार 9 मीन्स के अहमद ने 1/3 काम किया है। अहमद ने 1/3 काम किया है। अब पीछे कितना रह गया? 2/3। पीछे काम कितना रह गया? 2/3 काम पीछे रह गया। अब 1/3 मीन के तीसरा हिस्सा काम करके वो चला गया है, उसने छोड़ दिया है। अब अहमद के बाद आयशा ने वो काम टेक ओवर कर लिया। अब वो काम आयशा ने बाकी काम किया। बाकी काम कितना बच गया था? 2/3 बाकी बचा था। अब जो 2/3 काम है आयशा ने किया है। आयशा फिनिश द टास्क इन 6 मोर आवर्स। आयशा को यह काम करने में 6 घंटे लगे हैं। 6 घंटे लगे हैं। कहता है जी आयशा की आप
एफिशिएंसी निकालें, आयशा की आप एफिशिएंसी निकालें। मीन्स कि हमें नहीं पता आयशा की एफिशिएंसी क्या है, वो आपके पास 1/x है। 1/x ने 6 घंटे काम किया है तो उसने काम कितना मुकम्मल किया है, 2/3 काम मुकम्मल किया है। अब यहां से आप x की कीमत निकाल लें, यहां से आप x की कीमत निकाल लें। 1/x बराबर आ गया जी 2/3, 6 नीचे चला जाएगा, जब 6 आ गया नीचे, 2 एक बार 2 2 3 बार 6, तो आपके पास आ गया जी 1/9, 3 3 बार 9 आ जाएगा ना, 1/9। तो आपके पास जो आयशा की एफिशिएंसी है वो 1/9 है। आयशा की एफिशिएंसी कितनी है, 1/9 है। आयशा भी 9 दिनों में ही मुकम्मल करेगी काम, आयशा भी 9 दिनों में ही मुकम्मल करेगी। आप देखें ना, ये आप कॉमन सेंस है। अहमद ने 9 दिन में मुकम्मल करना था ना, अहमद ने 9 दिन में मुकम्मल करना था, ठीक है जी। तो उसने 3 घंटे काम करके 1/3 काम मुकम्मल कर लिया, ठीक है जी। अब बाकी उसके 6 दिन रह गए थे ना, अहमद ने 9 दिन में मुकम्मल करना था, 3 दिन उसने काम करके, सॉरी 9 आवर्स में, 9 आवर्स में मुकम्मल करना था ना, तो 3 आवर्स उसने काम करके छोड़ दिया, तो बाकी 6 घंटे उसके लगने थे, तो 6 ही उसके लगे, आयशा के भी 6 ही लगे हैं। इसका मतलब है दोनों की एफिशिएंसी सेम थी, ठीक है जी, समझ आ गई है। अगला क्वेश्चन है जी, मुन्ना कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 डेज, शी वर्क्स अलोन फॉर 4 डेज। उसने 4 दिन काम मुकम्मल किया, फिर उसने छोड़ दिया। 1/12 उसकी एफिशिएंसी थी, 4 दिन उसने काम किया, आपके पास आ गया 1/3, 4 3 बार 12 आ जाएगा ना, 1/3 उसने काम किया है, फिर उसको 2/3 पीछे रह गया। 2/3 जो है ना वो फरी ने मुकम्मल किया है, फरी ने 6 दिन में मुकम्मल किया। 1/x जब 6 बराबर आएगा 2/3, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, एक्स की कीमत आपने निकालनी है। अगला आपके पास है वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, हमजा कैन कंप्लीट ए टास्क इन 5 डेज एंड सुंबल कैन कंप्लीट इन 10 डेज। हमजा जो है वो काम को 5 दिन में मुकम्मल कर सकता है, लेकिन जो सुंबल है वो 10 डेज में मुकम्मल कर सकती है। हमजा वर्क फॉर 3 डेज एंड देन स्टॉप्स। हमजा ने 3 दिन काम किया और उसने छोड़ दिया। हाउ लॉन्ग इट विल टेक सुंबल टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ये तो बिल्कुल वही है, सेम क्वेश्चन आ गया वही, ठीक है जी। उसने 3 दिन काम करके छोड़ दिया, तो इसका एफिशिएंसी आएगी 3/5, 3/5 मुकम्मल हो गया, तो अब इसका होगा 2/5 पीछे रह गया। 2/5 उसने सुंबल ने मुकम्मल करना है, ठीक है जी। तो सुंबल कितने दिन लगाएगी, सुंबल कितने दिन लगाएगी, तो आप सुंबल की एफिशिएंसी आपके पास मौजूद है। सुंबल की एफिशिएंसी 1/10 है और उसने काम करना है 2/5, जब आप एक्स कर लें, जिनके अपने घंटे आप निकालने हैं, सॉरी डेज आपने निकालने हैं, तो एक्स की कीमत निकालें। अब 10 उधर ले जाएं, आपके पास आएगा 2/5, जब 10 ऊपर चला जाएगा, 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, ठीक है। तो ये 4 घंटे लेगी, ठीक है जी, समझ आ गई है जी, क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन आपके पास है मशीन वर्क। मशीन वर्क क्या है जी, मशीन ए कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट्स इन 5 आवर्स। एक जो मशीन है ना, एक जो मशीन है वो जनाब 5 घंटे काम करे तो 100 यूनिट्स बनाती है। मीन के 100 चीजें बनाती है, जो 100 जूते बनाती है, जूतों की फॉर एग्जाम्पल मशीन है, ठीक है जी। तो आपके पास जो मशीन है ना जी, वो 5 घंटे काम करे तो 100 यूनिट बनाती है। मीन के जो आपके पास मशीन ए है उसकी एफिशिएंसी है 1/A। 1/A जो है ना वो 5 घंटे काम करे तो 100 यूनिट्स बनाती है। अब दूसरी मशीन है मशीन बी, वो है 1/B, उसकी एफिशिएंसी है 1/B, हमें नहीं पता कितनी है लेकिन 1/B है। और वो कितना काम करती है जी, 4 घंटे काम करती है। 4 घंटे काम करे तो वो करती है 160 जूते बनाती है। वो कितने बनाती है, 160 बनाती है। तो अब आपके पास 1/A कितना आ गया, 5 उधर जाके आपके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास 20 आ जाएगा, 20 5 बार 100, या 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/B आपके पास आ जाएगा जी 4 4 बार 16, 40 आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास जो 1/A है, 1/A आपके पास 30 है, ठीक है जी। और 1/ आपके पास B जो है वो आपके पास 40 है, सॉरी 20 आया था ए, ठीक है जी। 1/A आपके पास 20 है और 1/B आपके पास 40 है। मीन्स के जो आपकी मशीन ए है उसकी एफिशिएंसी 20 है और जो आपके पास मशीन बी है उसकी एफिशिएंसी आपके पास 40 है। कहता है जी दोनों मशीनें मिलकर काम करें तो 600 यूनिट्स कब बनेंगे। दोनों मशीनों ने मिलकर काम करना है, 1/A जमा 1/B कितने घंटे कितने दिन काम करेंगी तो कितना बनेंगे जी, 600 यूनिट्स कब बनेंगे, 600 यूनिट्स कब बनेंगे। अब 1/A हमें पता है 20 के बराबर है, 1/B मुझे पता है 40 के बराबर है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें उधर आपके पास आ गया 600, ये 20 और 40 आपके पास 60 आ गया। x बराबर आ गया जी 600/60, ये तो जाकर डिवाइड हो जाएगा ना, सिवर के साथ काट गया, 6 के बाद 6 तो आपके पास आ गया 10। दोनों मिलकर 10 दिन काम करेंगे तो 600 यूनिट्स बन जाएंगे। दोनों मिलकर 10 दिन काम करेंगे तो 600 यूनिट्स बन जाएंगे। ये आपके पास मशीन वर्क के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपके पास है कंबाइंड वर्क। कंबाइंड वर्क क्या होता है जी, अहमद एंड आयशा कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज, अहमद अलोन कैन कंप्लीट द जॉब इन 30 डेज, हाउ लॉन्ग इट विल टेक आयशा टू कंप्लीट द जॉब अलोन।
कहता है जी आयशा और अहमद दोनों मिलकर काम करें तो 20 दिन में काम मुकम्मल हो जाता है। अहमद फॉर एग्जांपल अहमद की एफिशिएंसी x है, आयशा की एफिशिएंसी y है, दोनों मिलकर काम करें तो आपके पास कितने दिन बनते हैं 20 डेज। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 1/20 है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 1/20 है। कहता है अहमद की अलोन की एफिशिएंसी 30 है। अगर अहमद अकेला काम करे तो उसकी एफिशिएंसी क्या थी 1/30 है। मीन के जो 1/x है वो 1/30 के बराबर आ गया, 1/30 जमा 1/y बराबर आ गया 1/20। ठीक है, इसका अब हमने क्या करना है, आयशा की हमने एफिशिएंसी निकाली, मीन की 1/y हमने निकालना है। 1/y बराबर आ गया 1/20 माइनस 1/30। इसको आप निकाल लें जरा, 20 जरा 30 नीचे कर लें और 30 ऊपर प्लस माइनस आपके पास आ गया 20। 20 में से 30 में से 20 निकालें 10 आ गया। नीचे आपके पास क्या आ गया जी, अब 10 बटा आपके पास आ गया 20 जरा 30, 10 एक बार 10, 10 दो बार 20, 20 दो 30 बार 60। आपके पास आयशा की एफिशिएंसी है कि 1/60, वो 60 दिन में मुकम्मल करेगी। अकेली लगी रहेगी तो 60 दिन में मुकम्मल करेगी। आ गया फ्रैक्शन ऑफ वर्क। फ्रैक्शन ऑफ वर्क आपके पास है जी, हमजा कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 डेज, सुंबल कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 20 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर 5 डेज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टास्क विल बी कंप्लीटेड। क्या मतलब है, कहता है जी हमजा जो है काम को 10 दिन में मुकम्मल कर लेता है, सुंबल वही काम को 20 दिन में मुकम्मल करती है। अगर ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करें तो बताएं कितना काम हो जाएगा, कितना काम रह जाएगा। ठीक है जी, हमजा की एफिशिएंसी 1/10 है, सुंबल की एफिशिएंसी 1/20 है। ठीक है जी, ये दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम कितना काम करेंगे, ये दोनों 5 दिन काम करेंगे, दोनों मिलकर 5 दिन काम करेंगे। इसको जरा आप सॉल्व कर लें, अंदर आपके पास क्या आ गया 10 और 20 का आप ऐसे कर लें, 10 जरा 20 आप नीचे कर लें, ऊपर आ जाएगा 10 कट गया 20 ऊपर चला गया, प्लस 20 कट गया 10 ऊपर चला गया, जरा आपके पास 5 बाहर वैसे का वैसे रहेगा, ऊपर 10 और 20 आपके पास 30 आ गया, नीचे आपके पास आ गया 10 जरा 20। ठीक है जी, अब इसको आप काट दें, 15 दो बार आपके पास आ गया जी, 5 6 बार 30, 5 2 बार 10। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 2 3 बार 6, 2 1 बार 2। ठीक है जी, आप ऐसे भी 10 को सीधा भी 30 से काट सकते हैं। ठीक है जी, अंदर आपके पास आ गया 3/20, बाहर आपके पास आ गया 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ गया जी 15/20। आपके पास काम क्या आ गया जी 15/20। इसका मतलब है जी 15/20 आपके पास काम मुकम्मल हो जाएगा और 5/20 आपके पास काम रह जाएगा। 5/20 क्या होता है जी, 5 1 बार 5, 5 बार 4/20, 1/4। मीन के आपके पास 3/4 जो है ना, जो आपके पास काम हो जाएगा और 1/4 आपका काम रह जाएगा। ठीक है, समझ आएगी इस तरीके से। वो ये भी क्वेश्चन, मीन के क्वेश्चन बार बार वही है, एफिशिएंसी निकालनी है, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपका काम निकल आएगा। वही क्वेश्चन वो बार बार मुख्तलिफ अंदाज से आपसे पूछने की कोशिश करता है, मुख्तलिफ अंदाज से आपको चक्कर देने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, अब मल्टीपल वर्कर्स आ गया क्या जी, हमजा सुंबल एंड हीरा हाजरा। हमजा सुंबल एंड हाजरा कैन कंप्लीट अ टास्क 6 9 और 12 दिन। हमजा की एफिशिएंसी 1/6 है, सुंबल की एफिशिएंसी 1/9 है, हाजरा की एफिशिएंसी 1/12 है। ठीक है जी, कहता है ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में मुकम्मल कर लेंगे। तीनों को जमा कर लें, तीनों को आप जमा कर लें, तीनों को जमा कर लें, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगर एलसीएम निकाल सकते हैं तो निकाल लें, अगर नहीं निकाल सकते तीनों नीचे आप जरब कर दें, तीनों को ऊपर 6 कट गया तो 9 और 12 कट्ठे चले जाएंगे, 9 और 12 जरब ऊपर चले जाएंगे, प्लस 9 कट गया 6 और 12 ऊपर चले जाएंगे, फिर 12 कट गया तो आपके पास 6 और 9 ऊपर चले जाएंगे। अब इनको आप इसको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, 12 9 बार 108, प्लस 12 6 बार आपके पास 72, प्लस 6 9 बार 54 बटा आपके पास आ गया 6 जरब 9 जरब 12। इसको आप इनको ऊपर सबको ऐड करके नीचे वाले के साथ काट दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो अगर आपको एलसीएम आता है तो एलसीएम से आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। 6 9 और 12 का एलसीएम निकाल लें। आप क्या करेंगे, 2 3 बार 6, 3 9 वैसे का वैसे ही, और 2 6 बार 12, फिर 2 पे जाएगा, 3 वैसे का वैसे, 9 वैसे का वैसे, 2 3 बार 6, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 बार 3, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, फिर 3 पे जाएगा, ये आपके पास आ गया 2 2 बार 4, 4 3 बार 12, 12 3 बार 36। तो आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा 36। आपके पास एलसीएम क्या देगा 36। आपने 1/6 जमा 1/9 जमा 1/12 को आपने ऐड करना है। 6 6 बार 36, 6 ऊपर चला गया, 9 4 बार 36, 4 ऊपर चला गया, 12 3 बार 36, 3 ऊपर चला गया, 6 4 10 और 3 13, 13 बटा आपके पास आ गया 36, 13/36। अब आपने क्या करना है, 13 को 36 पे काट देना है, 36 को आपने 13 पे डिवाइड करना है। 13 2 बार 26, आपके पास 10 बचा, शारिया लगाया, 0 लगाया, 13 7 बार 91। ठीक है जी, 9 बच गया, फिर आपने 0 लगाया, 13 को फिर आप 8 से कर देंगे। ठीक है जी, तो 2.78
2.78 इन सब की एफिशिएंसी आएगी। तो ये अगर ये सारे मिलकर काम करेंगे तो 2.78 डेज में ये काम मुकम्मल कर लेंगे। तो आज आके काम वही है, क्या है जी, सिर्फ आपने इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, जितने भी नंबर दिए हुए हैं, और इनको आपस में ऐड करना है। ठीक है जी। अगर वो कहता है जी इतने दिन काम किया, इतने घंटे काम किया, जितना टाइम काम किया उस टाइम को आप एफिशिएंसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो आज भी आपने क्या करना है, ये जो हमने आज का टॉपिक किया है ना, पार्टनरशिप यानी कि जो ना अमाउंट शेयर और वर्क शेयर, ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चन फिर आपने 2024 के पास्ट पेपर्स में से देखने हैं। पास्ट पेपर्स की फाइल मैंने आपको शेयर की थी 2024 की, उसमें से आपने ढूंढ रहे हैं इस टाइप के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या वो आपको आते हैं कि नहीं। अगर आपको ना आए तो मेंशन कीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है जी। 2024 के क्वेश्चन आपने साथ साथ कवर करने हैं। जब हमारे पास जनाब मैथमेटिक्स हम कवर कर लेंगे इस वीक इंशाल्लाह, तो एटलीस्ट आपके पास मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपसे सॉल्व ना हो। साथ ही मैं कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 2023 वाले भी सेंड कर दूं। आज और कल ये 24 वाले आपने करने हैं। कल इंशाल्लाह ताला आज मैं कंपाइल कर लूंगा, 2023 वाले भी कर लूंगा, फिर 2022 वाले भी कर दूंगा, 20 से 18 19 तक चलेंगे। 2019 तक इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है जी। 2019 से 2024 तक के जो पास पेपर हैं वो भी हमने साथ साथ कवर करने हैं। तो मैथमेटिक्स के लेक्चर के साथ साथ 2019 से 2024 तक आप इसके पास पेपर्स भी कवर कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपका मैथ का कोई भी क्वेश्चन रह नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।